दोस्तों, अगर आप एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं और आपके एक्स पार्टनर ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है और उसको अनब्लॉक आपको कराना है, आपको फेसबुक से ब्लॉक कर दिया है, आपको कॉल से ब्लॉक कर दिया है, आपको व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया है, अगर आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, उस एक्स पार्टनर से अपने आप को कैसे अनब्लॉक कराना है और कैसे उसको वापस पाना है, इस वीडियो में ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैं वो ट्रिक बताने वाला हूं आपको उस पार्टनर को कैसे अपने आप को अनब्लॉक कराना है और कैसे उसकी लाइफ में दोबारा एंटर करना है या उस पार्टनर को अपनी लाइफ में दोबारा लाना है। ध्यान से समझना। उस पार्टनर से आपने प्यार किया और वो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया। ज्यादातर ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर अगर हमें छोड़कर जाता है तो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है, और अगर वो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में भी आ जाता है और आप सोचते हो कि वो पार्टनर वापस आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, और आप सोच रहे हो कि नहीं वो कभी वापस नहीं आएगा, तब भी आ जाएगा। बस ये ट्रिक देखना। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है तो कहीं ना कहीं आपकी गलती रही है, कहीं ना कहीं आपने वो गलती की है कि आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ आपका बुरा लग गया है, कुछ ना कुछ आपके वादों में कुछ वादा खिलाफी रही है, कहीं ना कहीं आपने वो गलतियां की है जिससे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, और दर्द होने का मतलब ये है कि वो आपको छोड़कर चला गया। अब आप कहोगे अरे हमने तो बहुत ज़्यादा प्यार किया था, हमने तो उस इंसान से इतनी मोहब्बत की थी कि वो इंसान कभी कहीं से इतनी मोहब्बत नहीं पा सकता, लेकिन फिर भी हमें छोड़कर चला गया। ऐसा क्यों हुआ है? उस पार्टनर ने ऐसा क्या जरूरत था कि वो इंसान हमें छोड़कर चला गया है? उस पार्टनर की ऐसी कौन सी जरूरत थी जो हम उसकी पूरी नहीं कर पाए? ऐसा क्या हुआ था, ऐसी कौन सी मैंने गलती कर दी थी? उस पार्टनर को मुझ में कुछ अच्छा ही नहीं लगा। लेकिन एक बात और भी है, जो पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आया था तो कैसे आ गया था? यानी आप एक उस समय यूनिक इंसान थे, एक अलग इंसान थे आप। अगर आप आज तक वैसे ही रहते तो आपका पार्टनर आपको कभी छोड़कर नहीं जाता। आपकी सबसे बड़ी गलती होती है जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आप अपने आप को यूनिक रखना बंद कर देते हैं। दूसरी बात, हम अगर रिलेशनशिप भी तोड़ते हैं तो गुस्सा करके, झगड़ा करके, एक दूसरे के रिश्तों को गंदा करके, एक दूसरे के ऊपर तंज कस के, एक दूसरे की बेइज्जती करा के, एक दूसरे की बहुत बुरी बुरी बातों को लोगों के सामने रखकर रिश्तों को तोड़ा जाता है। दोस्तों, अगर आपका रिश्ता इस प्रकार से टूटा है फिर तो सपने देखने बंद कर दीजिए कि मेरा पार्टनर वापस आएगा। दूसरी बात, अगर आपके पार्टनर ने आपसे झगड़ा किया है और आपको बोला है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, वो झगड़ा उसने किया है, आपने नहीं किया है, मैं दावे के साथ कहूँगा आपका पार्टनर वापस आ जाएगा। अब आगे की बात समझना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी बारीकी की बात है। दोस्तों, क्या होता है, जिस पार्टनर से हमारा रिलेशनशिप होता है और रिलेशनशिप हटने के बाद हमारा पार्टनर हमेशा उस इंसान से बात करता है जिस पार्टनर से, जिस इंसान से हम उससे मना करते हैं कि उस इंसान से बात मत करना। आप जिस समय रिलेशनशिप में होते हैं तो उस समय उस पार्टनर को बताते हैं ये इंसान बड़ा गंदा है, इस इंसान से कोई बात मत करना, लेकिन फिर भी हम उस पार्टनर के पास जाते हैं, उस इंसान के पास जाते हैं, उस गंदे इंसान के पास जाते हैं जो इंसान हमारी लाइफ में होता है और हमारी लाइफ में एंटर करके हमें दगा देकर जाता है। लेकिन हमारी एक फितरत होती है, हम उस इंसान को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हमारा पार्टनर जो हमें छोड़कर गया है वो उसी पार्टनर के पास जाएगा, उसी इंसान के पास जाएगा, उसी थर्ड पर्सन के पास जाएगा जो इंसान हमें हर्ट करके गया है। दूसरी बात, चलो एक बात और मान लीजिए, आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया और एक रिलेशनशिप में आ गया है। अब आप सोच रहे हो कि क्या होगा मेरा। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को भी देखा है कि उनके पार्टनर की शादी हो जाती है, अब फिर भी आप परेशान हो रहे हो कि अब मेरा क्या होगा, मेरे पार्टनर की तो शादी हो गई, अब मेरी लाइफ कैसे चलेगी, मेरे पार्टनर की तो शादी हो गई है, मेरा पार्टनर तो बड़ा लायक हो गया है, अब मैं क्या करूँ अपना। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारा पार्टनर में बहुत धुतकारता है, बहुत गाली गलौज करता है, लेकिन पड़े रहते हैं उसके पैरों में, पड़े रहते हैं उसके, बस बार बार रोना गिड़गिड़ाना। क्या होगा इन चीज़ों से? आपका ईगो जोरो हो। दूसरी बात, अगर आप उस पार्टनर को पाना चाहते हैं तो उस पार्टनर से कोई भी बात ऐसी शेयर ना करें जिससे आपको दिक्कत हो। आज तो आप उस पार्टनर को प्यार में बता रहे हैं, कल ऐसा भी हो सकता है आपके रिश्ते टूट जाए, कल ऐसा भी हो सकता है वो पार्टनर आपको छोड़कर चला जाए, कल ऐसा भी हो सकता है वो ही आपका दुश्मन बन जाए। लेकिन वो जो आपने बारीकियां बताई हैं वो बारीकियां आपके पार्टनर को बिल्कुल बहुत मजबूत कर देगी और आपको कमज़ोर कर देंगी। किसी इंसान को
प्यार करने से पहले, किसी इंसान पर विश्वास करने से पहले उसकी बारीकियां देख ले, उस इंसान के चरित्र को चेक कर ले, उस इंसान की एबिलिटी को चेक कर ले, उस इंसान की क्वालिटी को चेक करें। और आपकी गलतियां, आपने तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, उस इंसान को अपनी फैमिली की सारी बातें बता दी और फिर कहते हो वो पार्टनर तो मुझे इग्नोर करता है, वो पार्टनर तो मेरे साथ गाली गलौज करता है। आप अपनी फैमिली की छोटी छोटी बातें उस पार्टनर को बता देते हो। आज आपके घर में आलू बने हैं, लो जी आपने उसको बता दिया। आज आपने रायता बना है, लो जी ये भी बात आपने उसको बता दी। आज आपकी मम्मी आपको गाली दे रही थी, ये बात भी आप बता देते हो। आज आपके ब्रदर ने आपको थप्पड़ मारा, अरे ये बात भी आप बता देते हो। आप छोटी छोटी बातों को उस पार्टनर से शेयर करते हो और फिर कहते हो वो पार्टनर तो मेरे ऊपर तंज कसता है, वो पार्टनर तो मुझे गाली गलौज करता है, वो पार्टनर तो मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझता। क्यों समझेगा भैया? आपने किया ही क्या है ऐसा जिससे वो समझे? आपने उसको इरिटेट किया है, चलिए रिश्ता टूट गया है किसी कारण, लेकिन आपने डंडा घुसेड़ने की आदत इतनी बुरी बना ली थी, उसको परेशान करने की आदत इतनी बुरी बना ली थी, वो पार्टनर इरिटेट होकर आपसे दूर हो गया है। आप एक एक दिन में 100 कॉल करते थे, 100 मैसेज करते थे, उस पार्टनर को इन मैसेजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो अपने करियर पर फोकस कर रहा है। लेकिन आपकी गलती, आप करियर को छोड़कर, अपने आप को छोड़कर उस पार्टनर के पीछे लग गए हो। और बिल्कुल क्या हो रहा है उससे कुछ फायदा आपको होने वाला नहीं है, बस दर्द के सिवा आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है। आपकी सबसे बड़ी गलती जीवन की यह होती है कि आप जिस पार्टनर से प्यार करते हैं उस पार्टनर से बेहतर प्यार करते हैं और बेहतरीन प्यार करते हैं, लेकिन उस पार्टनर को वो चीज एक्सेप्ट नहीं होती। आपका रोना और गिड़गिड़ाना उसको परेशान करता है। आप तो सोचते हो कि मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन वो गलतियां आपको बड़ा पीछे लेकर चली जाती हैं। उस इंसान से आपने उस समय प्यार किया है जब उसके पास कोई खड़ा होने वाला नहीं था, उसको कोई पूछने वाला नहीं था, आपने उस समय उसका साथ दिया है। लेकिन आज वो इंसान आपको बुरा भला बोलता है, वो इंसान आपको धमकाता है, वो इंसान आपको डराता है, वो इंसान आपको रात दिन रुलाता है, आपको रात दिन इग्नोर करता है और आप उसके सामने रोते भी हो लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आंसू भी निकलते हैं, वो कहता है ये आंसू कुछ नहीं है, ये तेरे मगरमच्छ के आंसू। क्यों? आपने जो गलतियां की हैं, आप उस गलतियों को दिमाग में बिठा लेना। अगर दोबारा आपने गलती की, जीवन में कोई भी रिश्ता आपके साथ नहीं बनने वाला है, चाहे बहन का है, भाई का या फिर रिलेशनशिप है, नहीं रुकेगा। क्योंकि आप उस रिश्ते में इतना डीपली चले जाते हो, अपने आप को इतना डीपली पहुंचा लेते हो कि आपकी लाइफ एकदम से डिस्टर्ब पहुंच जाती है। धोखे तो दुनिया के नियम है, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा धोखा खा लिया है और फिर आप अपनी जिंदगी में उस इंसान को एंटर कराना चाहते हो, दोबारा उस इंसान से धोखा खाना चाहते हो, मैं कहूंगा कि आपसे बेवकूफ इंसान पूरे दुनिया में नहीं है। आप जानते हुए भी उस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो, आप जानते हुए भी इस इंसान से धोखा खाना चाह रहे हो, आप जानते हुए भी ऐसे चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहते हो जो इंसान आपके साथ धोखा करके गया है। अब आगे की बात समझना। आपका रोना, आपका परेशान रहना, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भाग जाना उस इंसान को और खुशी देता है। आप क्या सोच रहे हो कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी तो वो दुखी हो जाएगा? दूसरी बात, आप उस इंसान के सामने रोना गिड़गिड़ाना शुरू करते हो कि मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लीजिए, मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं, मैं तो बड़ी परेशान रहती हूँ आपके बिना। अरे जो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए आपको नहीं समझ पाया, आज रिश्ते को तोड़कर कैसे आपको समझ लेगा? जो इंसान आपके साथ रिश्ते में रहते हुए आपको नहीं समझ पाया, आज उसके सामने रोने से गिड़गिड़ाने से कुछ फायदा होने वाला है क्या? जब वो आज जो इंसान आपके साथ रहते नहीं सुन पा रहा है, आपसे दूर जाकर सुन लेगा क्या? अपनी कुत्तों वाली औकात मत करिए। अपनी प्रॉब्लम आप दूसरों के सामने क्यों रखते हो? मैं आपको एक बात कहता हूं, आपका दर्द आपका ही रहने वाला है, आपको ही सहन करने वाला है, सारी दुनिया को बता लीजिए। अगर आपकी बाजू में दर्द है, सहन आपको करना है। अगर आपकी टांग में दर्द है, सहन आपको करना है। आप क्या सोच रहे हो, आप इस दर्द को सारी दुनिया को बताकर शेयर कर लोगे? कुछ नहीं होता। आपका दर्द है तो आपको सहन करना पड़ेगा, आपकी पीड़ा है तो आपको सहन करनी पड़ेगी। और आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं तो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं तो अपनी लाइफ में अच्छे से जी लूँगा, मैं तो सब कुछ अपने आप को समझाकर अपनी लाइफ को मैनेज कर लूँगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। अपने आप को परेशान क्यों कर रहे हो?
अपनी लाइफ को क्यों खराब कर रहे हो, अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हो। वो इंसान आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है और बार बार आपको धोखे में रखने वाला है। आप सोच रहे हो कि वो इंसान आपको बदल देगा या आप उसको बदल दोगे। आप अच्छे खासे हट्टे खट्टे इंसान हो और उस इंसान के लिए रोना। चलिए मैं मानता हूं वो इंसान उस समय कुछ नहीं था जब आप रिलेशनशिप में उसको लेकर आए थे, लेकिन आज वो अपने आप को मजबूत इंसान समझता है। क्यों? उसने ज्यादा रिलेशनशिप पर टाइम नहीं दिया है, लेकिन आपने ज्यादा टाइम दिया है। आज आप असफल हो गए हो, वो सफल हो गया है, अब आप परेशान हो। और वो सफल हो गया है तो आपको ताने देता है। आज आप भी सफल होते अगर आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आपके जीवन की ये गलतियां, आपके खुद की ये गलतियां आपको असफल बनाती है और उन लोगों से भी दूर करती हैं जो लोग सफल होते हैं। आज वो इंसान आपसे दूर जा रहा है, केवल आपकी सबसे बड़ी गलती है आपका अवेलेबल रहना, आपका उस इंसान के लिए हर वो खुशी करना, हर वो खुशी देना जो खुशी उसको कभी मालूम भी नहीं थी, जिस खुशी के बारे में वो कभी जानता भी नहीं था। दोस्तों, जिस इंसान को आप खुश करना चाह रहे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। खुश रखने की आपको खुद की जिम्मेदारी है, सारी दुनिया का आपको ठेका नहीं ले रखा है। अगर आप सोच रहे हो मैंने तो ठेका ले रखा है, अगर वो इंसान दुखी है तो मेरा क्या होगा, वो इंसान परेशान है तो मेरा क्या होगा, उस इंसान से मेरी जिंदगी चलती है, उस इंसान के बिना मेरा कुछ नहीं होता। ये दिमाग से निकाल देना कि वो इंसान आपकी वजह से खुश था, आपकी वजह से उसकी लाइफ चल रही थी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ करता। उस इंसान ने आपसे प्यार किया था एक स्वार्थ के लिए, वो स्वार्थ पूरा हो गया है, आज आपको छोड़कर चला गया है। आज किसी और से अटैचमेंट में होगा, कल उसको भी छोड़कर चला जाएगा। और आप सोच रहे मैं एक परेशान इंसान बन जाऊं उसकी लाइफ में, आप भुक्तभोगी बन जाओगे, आप धोखेबाजों की श्रेणी में आना शुरू हो जाओगे। ध्यान रखना मेरी बात को, आप उसके पास रहोगे तो आप भी धोखेबाज बन जाओगे और आप भी गलत इंसान बन जाओगे। संगति का असर बड़ा खराब होता है। आज वो इंसान आपको छोड़कर जा रहा है तो उसको धोखा मिलेगा, या लिख लेना मेरी बात को, धोखा गारंटी से मिलना। लेकिन समय बड़ा ताकतवर होता है और फल भी देता है, और फल ऐसा देता है कि उसका कोई काट नहीं होता। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना, उस पार्टनर के इतना ज्यादा भी नजदीक मत जाओ कि वो आपको परेशान करना शुरू कर दे, आपकी भावनाओं को आहत करना शुरू कर दे। आपने उससे प्यार किया है, प्यार एक कॉमन सी बात है, लेकिन एक्स पार्टनर को आप वापिस पाना चाहते हो। अवेलेबल गलत, वैल्यूबल। आपको अवेलेबल नहीं रहना, वैल्यूबल पर्सन बनना है। जब आप वैल्यूबल पर्सन बन जाओगे तो ऐसे तो 100 मकोड़े फिरते हैं, 100 कुत्ते फिरते हैं, 100 डमरू बजने वाले फिरते हैं, कुछ नहीं है। ये मंदारी होते हैं, बस गेम दिखाते हो चले जाते हैं। मंदारी का तो काम गेम ही तो दिखाने का होता है, खेल खिलाने का हो जाता है। और ये खेल खिलाने वाले हैं, अपने आप को समझाइए, इन मंदारियों के चक्कर में मत पड़िए। क्यों पढ़ रहे हो? उल्लू बनना है क्या? बन जाइए। चलिए, तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।